हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार अमीन के 1767 पोस्ट वाले स्टूडेंटों के बारे में और उनके लिए एक अच्छी अप टू डेट है और ये वीडियो उनके लिए बनाया गया है जहां पर हम आपको पहले से बताए थे कि जो स्टूडेंट अबाउट 300 के लमसम जिनको शॉर्ट डिग्री के कारण शॉर्ट अमानत डिग्री या कोई भी अदर डिग्री जो ITI सर्वेयर जो हो कम लघुकरण डिग्री के कारण जो मेल किया गया था उसके एवज में उनको बोला गया था कि आप हमें मेल कीजिए, आपका डिग्री यह मान्य नहीं है। LRC डिपार्टमेंट ने ये बातें बोली थी जिसमें कि इतना स्टूडेंट जो कि डाटा दिया है इन्होंने मेल का रिप्लाई दिया और उसके बाद इनकी जो है वह पोस्ट को अर्थात इनकी नौकरी को रद्द कर दिया गया, इनको टर्मिनेट कर दिया नौकरी से। क्यों किया गया है इन सारी बातों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ जो स्टूडेंट अमानत की डिग्री लिए हुए हैं 6 माह का या 3 माह का कहीं से भी उनको यहाँ पर मान्य नहीं दिया जा रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी अप टू डेट हो सकती है। तो आप लोग देखने का प्रयास करिएगा यहाँ पर जो कि दोनों के लिए बहुत अच्छी अप टू डेट है। 1767 वाले के लिए प्लस पॉइंट और साथ ही साथ जो स्टूडेंट जो कि न्यू फॉर्म की बात कर रहे थे कि अमानत की डिग्री कब तक, जो अमानत डिग्री वाली बहाली कब तक आएगी और कहाँ से डिग्री होना चाहिए, सर्वेयर की डिग्री कौन मान्य होगा, इन पॉइंटों पर LRC डिपार्टमेंट ने अपना जवाब दिया है इस मेल के माध्यम से। ठीक है, तो इस माध्यम से आप देख लीजिए और जो भी स्टूडेंट इसके पात्र रहेंगे उनकी बहाली आएगी और वे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहीं कहीं इसमें एक बात बोली गई है कि 3 माह 4 माह का जो शॉर्ट डिग्री जो प्रोवाइड कराई जाती है उसको यहाँ पर मान्य नहीं करार दिया गया है। ये डिग्री आपको मान तभी होगा जब आपको NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से आप अगर डिग्री लेते हैं तभी आपकी डिग्री मान्य होगी। ठीक है, तो चलिए इन विभिन्न तथ्यों को देख लेते हैं आखिर किन किन स्टूडेंटों ने मेल किया था और उनके रिप्लाई में आखिर LRC डिपार्टमेंट संतुष्ट हुई या नहीं हुई और क्या डिग्री की वहाँ पर मांग की है। तो चलिए विभिन्न बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह का अप टू डेट पाने के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, तो मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली अंतर्गत विज्ञापन संख्या 2/2019, जैसा कि आपको पता होगा कि 2/2019 की बहाली थी। जो भी बहाली जो आई है उस बची हुई सीटों में 2500 कुछ पोस्ट, तो बहाली रियल में 2019 की ही थी और ये सर्वेयर मतलब सर्वे के काम करने के लिए आई थी। तो वो लोग जो स्टूडेंट जो संविदा पर अमानत वाले हुए तो वो कुछ दिन रहने के बाद सरकार से मांग करने लगे कि जब आप रेगुलर बहाली दे रहे हैं तो हमें भी आप परमानेंट कर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आ गई क्योंकि परमानेंट होने से पहले ही उनकी लघुकरण डिग्री के कारण उनकी जो है जॉब को ही रद्द कर दिया गया। परमानेंट तो दूर की बात है। तो देखिए यहाँ पर हम विभिन्न तथ्यों पर देखते हैं। अमीन अमानत और सर्वेयर, देखिए यहाँ पर अमानत और सर्वेयर देखिए दोनों में प्रॉब्लम पाया गया है। जैसा कि आपको सिविल इंजीनियरिंग वाले जो डिप्लोमा है उनमें जो कि फॉल्स डिग्री जहाँ कहीं वहीं से मतलब कि गलत डिग्री बनाकर अप्लाई कर दिए थे नंबर बढ़ा के, उन पर भी गाज गिरा है। आपको पता ही होगा बहुत से स्टूडेंट पर, जो कि हम पीछे भी वीडियो आपको बनाए हैं और यहाँ पर भी इन लोगों के पास गिरा। देखिए ऐसा नहीं कि इनकी डिग्री फर्जी पाई गई है, इनकी डिग्री शॉर्ट पीरियड की है, कम टाइम की है, जो कि जो नोटिफिकेशन में चर्चा था उसके अकॉर्डिंग टू यह मैच नहीं कर रही है। ठीक है, LRC डिपार्टमेंट की जो नोटिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग यह मान्य नहीं होने के कारण इन लोगों का जो कि नौकरी से टर्मिनेट किया गया है। और देखिए यहाँ पर ये पद नियोजन अमीन अमानत सर्वेयर के ज्ञापन 3, ठीक है, विविध 18/5/2022 से सेवा समाप्त किए जाने के विरुद्ध निम्नलिखित अपीलार्थियों द्वारा अपील दाखिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबका नाम नहीं लेंगे, देख लीजिए जो कि है इतना स्टूडेंट यहाँ पर अपना मेल भेजे थे। हम पहले पिछला वीडियो में बताए थे इन लोगों को मेल करने के लिए कहा गया कि आखिर आप लोग को क्यों नहीं हटाए, आप लोग अपना सटीक जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट दिए हैं उन लोग का यहाँ पर डाटा है आपके सामने है, टोटल उनका मेल है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, और उन जो है कि उनका जो एम्प्लॉय ID है और नाम यहाँ पर टोटल दिया गया है कहाँ से इन लोग अपना किए हैं। तो देखिए इतना स्टूडेंट है जो कि LRC डिपार्टमेंट को मेल किए हैं, जो कि ये सब अमानत डिग्री वाले हैं जो कि अभी जो संविदा पर आधारित जॉब कर रहे थे, उन लोग को भेजा गया। देखिए LRC डिपार्टमेंट क्या लिखी है और इन लोग ने अपना जवाब क्या दिया है। चलिए उन तथ्यों को हम देख लेते हैं यहाँ पर। अपीलार्थियों का संक्षिप्त, ठीक है, वादा निम्न प्रकार है। जो अपील किए हैं, जो अमानत डिग्री पर जो कि अभी जॉब कर रहे थे अमीन में, उन लोग ने अपील किया है। क्या किया है देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के भू अभिलेख में परिणाम निदेशालय बिहार पटना द्वारा अमीन अमानत के पद पर मनोदय आधारित संविदा, ठीक है, नियोजन नियमावली के अंतर्गत सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1767 के लिए प्लस पॉइंट है और जो अमीन के फॉर्म आने वाली उसको भरने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्लस पॉइंट है, जो कि आप लोग देख के समझ सकते हैं। क्योंकि नंबर बेसिस है तो यहाँ पर तो आपको ही पता होगा कि इसमें फर्जी बहुत पाया जाता है और इन तर्क के आधार पर ये बातें बोली गई है। ठीक है, तो संख्या 2/2019 में प्रकाशित की गई थी। अमीन अमानत सर्वेयर पद की वांछित शैक्षणिक योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या ITI से सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफल उम्मीदवार निर्धारित है। उक्त विज्ञापन के आलोक में, ठीक है, अपीलार्थियों को काउंसलिंग हेतु सूचना दी गई थी। काउंसलिंग के उपरांत अपीलार्थियों का नियोजन किया गया था। ठीक है, उपयुक्त अपीलार्थियों के नियोजन के उपरांत इनके अमानत या सर्वेयर प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन, ठीक है, NILIT पटना से कराई गई, चूंकि ये अमानत डिग्री की जांच की, ठीक है, कराई गई। सत्यापन के उपरांत संबंधित संस्थान द्वारा सूचित किया गया है कि
NIELIT पटना राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में केवल मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य करता है। सत्यापन के दौरान प्रकाश में आया कि पॉलिटेक्निक संस्थान द्वारा आंतरिक संसाधन सृजन योजना के अंतर्गत अमानत की 6 माह 1 वर्षीय कोर्स अनौपचारिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थियों को अमानत की सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है। मतलब कि ये बातें बोल रहे हैं कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से 6 महीने या साल भर के किए हैं वह एक कार्यक्रम के अंतर्गत आपको डिग्री दिया गया है। देखिए बताया गया है पॉलिटेक्निक संस्थान से, वह योजना का नाम था IRGS, ठीक है, आंतरिक संसाधन सृजन योजना, जो कि एक योजना के तहत आपको सिर्फ ट्रेंड किया गया है, ना कि उस डिग्री का आपको मान्य रहेगी कोई मतलब LRC डिपार्टमेंट के जॉब में, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज से 6 माह या साल भर की डिग्री किए हैं तो उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर उक्त अभ्यर्थियों से अमानत प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कोई विशिष्ट तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि यह प्रमाणित करता है कि प्रकाशित विज्ञापन 2019 में वांछित योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र है। उक्त अभ्यर्थियों क्या प्रमाण पत्र तो AICT या SCVT जैसे राज्य के और सेंट्रल के से मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको जो 6 माह के डिग्री लिए हैं साल भर का पॉलिटेक्निक कॉलेज से, उनकी यहाँ मान्यता नहीं दी जाएगी। ये बातें यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि वह एक NGO के तहत या बोल सकते हैं या तो संसाधन सृजन योजना के अंतर्गत आपको डिग्री दी गई है, ना कि वो SIVT और NCVT से AICTVT से मान्यता प्राप्त है। अतएव विज्ञापन में वांछित योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री ITI में सर्वेयर, अगर कोई ITI में सर्वेयर है तो उनको मान्य दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र से भिन्न रहने के कारण टर्म ऑफ असाइनमेंट के कंडिका 4 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द किया जाता है। इनका जो ये लोग मेल किए उनको रद्द किया जाता है और उक्त आदेश के विरुद्ध अभ्यर्थियों द्वारा वर्तमान में अपील को दाखिल किया गया है, ठीक है। और ये लोग अपनी जो ऊपर इसको दाखिल किए हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अपील आवेदन पर सुनवाई अपना पक्ष रखने हेतु पत्रांक 1792 दिनांक 21/7/2022 द्वारा अपीलार्थियों को ईमेल से नोटिस निर्गत किया गया है। उक्त नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि 29/7/2022 को, ठीक है, विभा कुमारी क्रम से रोहन रजक इत्यादि के बारे में यहाँ पर बताया गया, जो किए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अपीलार्थियों का कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार पटना विज्ञापन 2019 के आलोक में हम लोगों का नियोजन किया गया। अपीलार्थियों द्वारा आगे बताया गया है कि हमने विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री प्राप्त की। हम लोग के अपीलार्थियों के प्रमाण पत्र की मांग करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के ज्ञापन संख्या भर्ती कोषांक 13/2019 के काउंसलिंग के उपरांत सभी प्रमाण पत्र को सत्य पाया गया, ठीक है। उस टाइम की बात है जब इनका सत्यापन हुआ, उसमें सही पाया गया। उक्त काउंसलिंग के आलोक में हम सभी अपीलार्थियों को नियुक्ति पर भी निर्गत कर दिया, मतलब ज्वाइनिंग भी मिल गई, जिसके आलोक में अपीलार्थियों ने राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर पटना में भी योगदान दिया, अर्थात ट्रेनिंग की है। निदेशक के परिमाप ने प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया कि ज्ञापन संख्या 2/2019 अमीन अमानत सर्वेयर पद के प्राप्त आवेदनों के काउंसलिंग लगभग 20 टेबल पर किया गया था। काउंसलिंग करने वाले सभी अधिकारियों या कर्मचारियों को समान निर्देश दिया गया था, परंतु कुछ अधिकारी कर्मचारियों के भ्रमवश NIELIT द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट मान कर दिया गया, जबकि NIELIT द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन 2019 अमानत सर्वेयर पद के लिए क्योंकि योग्यता से भिन्न शैक्षणिक होता है। मतलब कि जो आप डिग्री पॉलिटेक्निक से लिए हैं या तो 6 माह का डिग्री लिए हैं वो आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। भले अधिकारियों को पहले बताया गया, तो अधिकारी की गलती के कारण क्या हुआ, आप लोग की डिग्री को मतलब सही करार करके आपको ज्वाइनिंग दे दी गई। ये बातें LRC डिपार्टमेंट कह रही है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना बिहार दिनांक 10/6/2019 के में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विधि विभाग के परामर्श के आलोक में केवल वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अमानत या सर्वेयर की डिग्री प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त वर्णित NCVT या SCVT AICT अथवा राज्य सरकार के सक्षम विधि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किए वैसे अभ्यर्थी ही कर्मी की नियुक्ति की गई थी, अर्थात वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अमानत की डिग्री अथवा सर्वेयर का प्रमाण पत्र NCVT या SCVT या AICT अथवा राज्य सरकार के सक्षम विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया हो, वो पद के योग्य होंगे। तो देखिए, जो अमानत की जो बहाली आने वाली है अमानत डिग्री वाला अमीन के, तो वहाँ पर क्लियर रखिए कि अगर SCVT से आप किए हैं तभी आपका अमानत डिग्री मान्य होगा, अन्यथा नहीं मान्य होगी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट 2 साल का कोर्स जो होता है ITI सर्वेयर का, वो अगर किए होंगे तो उनकी मान्य की जाएगी, और साथ ही साथ वो अपना जो डिग्री लिए होंगे वो आपको उनको देखना पड़ेगा कि 2 साल का डिग्री है या नहीं है, या SCVT या NCVT से मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर SCVT या NCVT से मान्यता प्राप्त नहीं रहेगी तो आपकी डिग्री भी मान्य नहीं करार दी जाएगी, जो न्यू बहाली आने वाली है उसमें।
प्रत्युत्तर में अवलोकन से स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र न तो अमानत डिग्री का है और न ही सर्वेयर का प्रमाण पत्र। आपको पता है कि अगर जिनका ITI सर्वेयर अगर 2 साल का होगा तो उनको कोई दिक्कत ना होगा, उनकी नौकरी में कोई खतरा नहीं आएगी। तो जो भी स्टूडेंट है अब आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका यहाँ पर भीड़ छट गई है। तो अभ्यर्थियों का पाठ्यक्रम जो 6 माह या 1 वर्ष के SCVT या SCVT AICTE से मान्यता प्राप्त है तो आपको मान्य है, नहीं तो मान्य नहीं होगी। देखिए ऐसा नहीं बोला है 6 माह या साल भर का जो हो, लेकिन आपको SCVT या NCVT से मान्यता प्राप्त AICTE से मान्यता प्रूव होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री को मान्य करा दिया जाएगा। देखिए आजकल होता क्या है कि देखिए अमानत की डिग्री आपको पता होगा कि आपके प्रखंड या ब्लॉक में या पंचायत में जो सिखाने आते हैं कि अमीन की ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो डिग्री यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ये क्लियर है, क्योंकि वो SCVT NCVT से मान्यता प्राप्त नहीं रहता है, तो उसके कारण वहाँ पर उस डिग्री अधिकतर स्टूडेंट उसी से डिग्री लेकर, या तो जो स्टूडेंट का यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से लिए हैं तो पॉलिटेक्निक से 6 माह का डिग्री एक मतलब NGO के तहत आपको दिया गया है, उस डिग्री का भी यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई है। तो जो भी डिग्री ले रहे हैं वो अपना देख कर ले कि NCVT या SCVT या AICTE से मान्यता प्रूव्ड है या नहीं है। अगर है तभी डिग्री का मान्य होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। तो देख लीजिए, अभ्यर्थियों का दावा किया गया कि हम लोग ने सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री प्राप्त की है। इस संबंध में कहना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पत्रांक संख्या इतना के अनुसार विश्व बैंक स्वपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत उद्योगों में कार्यरत तकनीकी कर्मियों के स्वपोषित औपचारिक एवं अनौपचारिक लघु पाठ्यक्रम चलाए जाने से है। ठीक है, आपका औपचारिक पाठ्यक्रम कुछ चुने हुए संस्थान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त के बाद प्रारंभ किए जाएंगे, परंतु राज्य के सभी संस्थानों को अनौपचारिक लघु पाठ्यक्रम प्रशिक्षित किए जाने की स्वतंत्रता है। मतलब ये जो डिग्री आप ले रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो एक NGO के तहत है, आपको यहाँ पर बताया गया है इसके तहत है, तो वो SIVT और NCVT से मान्यता प्राप्त नहीं है। ये बातें LRC कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्रांक संख्या इतना के आलोक में राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों द्वारा आंतरिक संस्थान सृजन IRGC के अंतर्गत अमानत 6 माह या 1 वर्ष के कोर्स की अनौपचारिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थियों को अमानत का सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है, जो कि विज्ञापन संख्या 2/2019 के अमानत सर्वेयर पद के निर्धारित योग्यता से भिन्न है। मतलब ये आपकी डिग्री जो है भिन्न होने के कारण आपको मतलब कि ये आपकी जो है जॉब को मतलब टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, ज्ञातव्य हो कि अनौपचारिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्गत कोई भी सर्टिफिकेट सरकारी सेवा के लिए मान्य किया जाना उपयुक्त नहीं होता है। अभ्यर्थियों को के अपील निदेशक के प्रत्युत्तर एवं संचिता के आलोक में स्पष्ट होता है कि राजस्व में भूमि सुधार विभाग विज्ञापन संख्या 2/2019 में अमीन अमानत पद की शैक्षणिक जो वांछित शैक्षणिक योजना सरकारी मान्यता प्राप्त अमानत डिग्री ITI में सर्वेयर जो कि NCVT या SCVT से या AICTE से मान्यता प्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है। जो 6 माह 1 साल का सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है IRGC पॉलिटेक्निक कॉलेज के NGO के तहत, उसको मान्य नहीं यहाँ पर दिया गया है। LRC डिपार्टमेंट का यही कहना है। तो आज का फिलहाल यही अपडेट था कि जो भी स्टूडेंट अगर फॉर्म भरने के चक्कर में है, तो अगर आपका NCVT या AICTE से मान्यता प्रूव्ड है तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और नहीं तो आपका भी यही समस्या आ सकती है। तो फिलहाल आज का यही अपडेट था। अब हम बात कर लेते हैं 1767 वाले स्टूडेंट का। देखिए 1767 वाले आपके लिए प्लस पॉइंट है। देखिए यही स्टूडेंट कल आपके विपरीत आवाज उठा रहे थे कि हमको चूंकि जो परमानेंट बहाली होनी चाहिए टेम्पोररी को, तो आज उनकी नौकरी ही खतरे में चली गई और उनको रद्द कर दिया गया। देखिए यहाँ पर उनके देखिए लास्ट में बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें आलोक के अभ्यर्थियों का नियोजन समाप्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अस्वीकृत किया जाता है, जो आप अपील किए हैं उसको अस्वीकृत किया जाता है, कोई मान्य नहीं होगा, अर्थात आपकी नौकरी को टर्मिनेट किया जाता है। ये LRC डिपार्टमेंट बोली है। देखिए 28/9/2022 का ये अप टू डेट है। तो आपके सामने 1767 वाले के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी अप टू डेट है। आप देख लीजिए। बहुत आप सोच रहे थे कि हमारी जो प्रॉब्लम है, समस्या, देखिए जो समस्या क्रिएट करता है, कहा जाता है जो कुआं अपने दूसरे लिए होता है ना, खुद उसमें डूबता है। तो वही बात हो गई है कि जो टेम्पोररी अर्थात संविदा पर आधारित जॉब करने वाले थे, वो परमानेंट के चक्कर में खुद उनकी जॉब चली गई। तो ये 1767 वाले टेंशन ना ले, आपकी ज्वाइनिंग होगी, कंफर्म रहिए। कुछ दिन वेट की जरूरत है, बस उतना दिन इंतजार कीजिए, तो कुछ दिन और कर लीजिएगा। फिलहाल आज का यही अपडेट था। और जो भी इस फॉर्म को भरने के चक्कर में है, तो आप लोग देख लीजिए, अगर इसके अनुरूप आपकी डिग्री है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बहाली आएगी, कंफर्म आएगी। इतना जान लीजिए कि जो अमानत वाले जो हैं सर्वेयर ITI से सर्वेयर अगर किए हैं 2 साल का डिग्री, या तो जो AICTE NCVT से मान्यता प्रूव्ड अगर डिग्री लिए हैं, तो आप पात्र हैं, जो कि आपके अमीन की बहाली आने वाली है, जो कि कॉन्टैक्ट बेसिस होगी। तो चलिए आज का फिलहाल यही अपडेट है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।